नमस्कार। काली पीताम्बर आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे माता महाकाली के 5 अचूक और महाशक्तिशाली टोटकों के बारे में, या उपाय के बारे में, उपाय कह लीजिए आप। ये कैसे करने हैं, कब करने हैं, इनसे क्या क्या परेशानी दूर होंगी आपकी, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि ये जो टोटके हैं ये मतलब प्रचलन में कैसे आए। प्रचलन में ऐसे आए कि भैरव तंत्र के हिसाब से, यानी जो भैरव तंत्र में है, जो भगवान शिव के मुखार बिंदु से जो कहा गया है, उसमें यह है कि यदि आप बहुत लंबी चौड़ी पूजा पद्धति या विधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, उनको तो पहले ही पता था कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा या सभी के पास ये विद्या नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका, मतलब जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति, तो उन्होंने वो शॉर्टकट निकाला कि आप ये टोटका या ये उपाय कर दीजिए, इससे भी वही फल मिलेगा जो एक संपूर्ण विधान से या बहुत लंबी चौड़ी पद्धति से मिलता है। बस 19-20 ये है उसमें बात कि आपकी श्रद्धा कितनी है। श्रद्धा के ऊपर है। यदि आप पूरे तन मन से बस ये मान के कि जो मैं कर रहा हूँ वो इस ब्रह्मांड में जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय और सबसे ज़्यादा अच्छा है, 101% मेरा दावा है कि 101% वो चीज़ काम करेगी और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आजकल के दौर में होता क्या है कि बहुत से लोग करने से पहले ही, अरे कि पता नहीं यार, ये इन्होंने टोटका बता दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, क्या सोचते हैं कि बस तुरंत वो हम करें और तुरंत ही वो चीज़ आ जाए। और बस ऐसे नहीं होता है। ये हर चीज़ का एक नियम है, एक प्राकृतिक नियम है और एक हिसाब से होती है हर चीज़। यदि ऐसे करने लगे तो फिर तो मेहनत करने की तो कोई वो ही नहीं बचेगी ना। मतलब ऐसे तो कोई भी करेगा और बस तुरंत ही माता तो सबके लिए खड़ी रहेगी, फिर माता तो माता है, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, यदि मेरे कहे अनुसार यदि कुछ उपाय यदि मनुष्य अपने जिंदगी में, अपने जीवन में यदि करता रहे या कर ले, तो उसको कभी भी दुखों का सामना न करना पड़े और कभी भी उसको धन का अभाव न हो। तो इसी क्रम में करते हुए कि महाकाली को तो सभी जानते हैं। ऐसा तो शायद ही कोई अब हो जो माता महाकाली को न जानता हो, और भगवान भैरव की वो सबसे प्रिय हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में मैं ये कहता हूँ कि जो टोटके मैं आज आपको 5 टोटके मैं बताऊंगा माता महाकाली के, और ये 5 टोटके अचूक हैं। मतलब आप यदि इनको कर लेते हैं और उस हिसाब से आप इनको करते हैं जिस हिसाब से आपने सोचा है, मतलब आपने क्या सोचा है, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा रखिए। ये मेरा विश्वास है कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी उसमें। तो ये टोटका जैसे कि भगवान शनि जो भाग्य देवता माने जाते हैं और जो जज भी हैं, मतलब आप उनको जज कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो निर्णय वही लेते हैं कि इसके भाग्य में क्या है और कैसे किसको कितना दंड मिलना चाहिए, किसको कब दंड मिलना चाहिए, वो उस हिसाब से। तो शनिवार का दिन माना जाता है, और शनिवार का ही दिन माता महाकाली का इसलिए माना जाता है कि भगवान भैरव का भी दिन शनिवार का ही है, क्योंकि भगवान भैरव शनि को चालित रखने के लिए उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। भगवान शंकर शनि के गुरु हैं, तो इसलिए भी वो भैरव भगवान का दिन हो जाता है। तो आप शनिवार को, ये किसी भी शनिवार को ये कर रहे हैं। यदि शनिवार निकल गया, शनिवार को नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप मंगलवार को भी ये टोटके आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 5 टोटके हैं क्या। तो पहला टोटका ये है, पहला उपाय ये है कि यदि आपको ये लगता है कि आपके घर में
नकारात्मक, रात को जब आप सो जाते हैं रात्रि में, तो नकारात्मक चीज़ें बहुत हैं घर में, या किसी को आने जाने की या चलने फिरने की कोई होती है, या किसी को डर लगता है, या स्वप्न गलत आते हैं, डरावने आते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सोने से पहले आप एक साफ तांबे का लोटा लें, धुला हुआ, उसमें कुछ गंगा जल डालें, हल्का सा पानी डालें और उसको भर लें पूरा। उसमें हल्की सी रोली डालें, थोड़ा सा मीठा डाल दें उसमें। उसको आप अपने सिर की साइड में रख लीजिए, उसको ढक दीजिए। उसके ऊपर एक आप घी का दीपक जलाएं और 2 अगरबत्ती लगा दें। बस आपको ये करना है। आप ये मानिए कि उसी वक्त जब आप ये रात को आप 10 बजे के बाद ये करें या 9:15 के बाद करें, 9:15 के बाद, और आप सो जाएं। सुबह उठने के बाद जो दीपक है उसको आप या तो तुलसा जी के पास रख दें, क्योंकि अगले शनिवार को भी जलाना है। ऐसा आपको 5 शनिवार करना होता है, या तो आप 5 मंगलवार करें या 5 शनिवार करें। और मेरा ये दावा है, मेरी ये गारंटी है कि आपके घर में, आपके आसपास, आपके ऊपर यदि कुछ भी, किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो रहेगी नहीं, भागना ही पड़ेगा उसको। ये एक तरह से माता महाकाली की प्रबल चौकी मानी जाती है कि चौकी हम लगा रहे हैं, चौकी हमने रख दी और अब ये अपना काम करेगी। और जहाँ महाकाली साक्षात चौकी पे होंगे तो फिर आप ये समझ ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कि मुझे परेशानी। और जब ये हो जाए तो अगले दिन सुबह को, जैसे शनिवार को लगा है, संडे को, उस जल को किसी वृक्ष में लगा दें। राख जो उनकी जो बची है धूप बत्ती की, उसको माता के पास रख दें या माता पर चढ़ा दें, मतलब माता के मंदिर में चढ़ा दें। और जो दीपक है उसको रख दें। ऐसा आप लगातार 5 शनिवार करें। और माता का शाम को जो दीपक धूप बत्ती होती है वो भी लगाएं, तो उससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब दूसरा टोटका है कि यदि शत्रु आपको परेशान कर रहा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि यार ये तो मान ही नहीं रहा, सारे काम कर लिए आपने, सब कुछ कर लिया आपने, अब परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा करें कि आप शाम के समय अपने मंदिर में या कहीं मंदिर आसपास हो तो आप 2 आटे का 2 मुंह का दीपक बनाइए, 2 मुहा दीपक जिसको बोलते हैं, अब वो बना लीजिए। उसमें पट बत्ती लगाइए, खड़ी बत्ती नहीं लगाते, लंबी सी बत्ती रुई के हाथ पे बना के उसको रखते हैं, उसको पट बत्ती बोलते हैं। और उसमें घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद आप माता काली के मंदिर में जाइए या अपने घर में ही माता काली को स्थापित करिए, माता दुर्गा को, और रख दीजिए। उसके बाद आपको काले कंबल के आसपास में बैठना है और एक माला क्रीम मंत्र की करनी है आपको, और उस दीपक को वहीं जला देना है। ऐसा 5 शनिवार करेंगे या 5 मंगलवार करेंगे, शत्रु कितना भी प्रबल क्यों न हो, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे आपका बहुत घनिष्ठ चाहने वाला और बहुत अच्छा मित्र है। आप ये करके देखें, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तीसरा टोटका ये है कि आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यदि है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, और वो परेशानी आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है और एकदम से आ गई है और ज़्यादा परेशान आप लग रहे हैं, या शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या फिर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप 5 शनिवार लगातार ऐसा करेंगे। शनिवार ही शनिवार करना है कि आप 21 नींबू लेंगे जिस पर दाग न लगे हों, और 21 नींबू को काले धागे में डाल कर आप माला बनाएंगे। और माला बनाने के बाद माता महाकाली के मंदिर जाएंगे, एक आप माला लेके जाएंगे पुष्प की, लाल पुष्प जो हों, मतलब लाल फूल गुलाब के, उसकी, और जाके माता महाकाली के मंदिर में यदि आपको कोई मंत्र याद है उनका तो वो लगा सकते हैं, और नहीं तो क्रीम, और नहीं तो माता 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 माँ महाकाली, माँ महाकाली, माँ महाकाली, आप ऐसे जपिए वहाँ पे 10-5 मिनट, माता महाकाली का ध्यान कीजिए। आप उनको वो माला चढ़ाइए पहले नींबू वाली 21 नींबू की, और फिर आप पुष्प की माला चढ़ा दीजिए। ये एक ऐसा प्रबल टोटका है, ऐसा माना हुआ टोटका है कि जिसने भी अब तक कराए फेल नहीं हुआ। तो आप ये करिए, 5 शनिवार में ही आपको अचूक लाभ प्राप्त होगा। अब चौथा टोटका है कि आपको लगता है कि यार परेशानी एकदम से बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी अचानक आ गई, वो आर्थिक लाभ भी हो गया नहीं रहा,
आर्थिक तंगी भी हो गई, दुश्मन भी बढ़ गए, परेशानी भी होगी, बीमारियां भी आ गई, मतलब परेशानी चारों तरफ से एकदम से आपको परेशानियों ने घेर लिया है। तो आप एक छोटा सा काम करेंगे। चौथा टोटका ये है कि आप सुबह शाम माता महाकाली के सामने घी का दीपक जलाएंगे। और यदि परेशानी है, परेशानी वैसे घी का दीपक नहीं जलाते हैं, परेशानी के वक्त माता महाकाली को या भैरव बाबा को या शनिदेव को या हनुमान बाबा को आप तेल का दीपक लगाएं। तेल का दीपक लगाइए, आप कड़ुए तेल का दीपक जलाइए, और आप कपूर जरूर जलाएं वहाँ पे, और अगर जरूर जलाएं। ये करने के बाद दो लौकी का, छोटी छोटी लौकी का आप भोग लगा दीजिए। ये आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना है, और ऐसा 5 शनिवार करिए या 5 मंगलवार करिए। अचूक लाभ प्राप्त न हो तब आप मुझे कहना। आप मेरे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी दी हुई है। उसके बाद आपको 5वां टोटका ये है कि, और जो वो लौकी आप चढ़ाएंगे, मतलब जो लौकी, तो उसमें ये है कि आप उन लौकी को माता का घर में भोग लगाया तो आप माता के मंदिर में चढ़ाइए, और यदि माता के मंदिर नहीं है तो आप किसी गरीब को उसको दान कर दीजिए। मैं हर टोटके में अपने में टोटका बताने के बाद उसका यही बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैक्सिमम लोग मैंने अब तक देखे हैं यूट्यूब पे बताते ही नहीं है, कह गए, निकल गए, चले गए, हो गया काम। अब अगला ये सोच रहा है कि यार इसको कर तो देंगे फिर, लेकिन अब आगे को करना क्या है, कि मतलब होगा कैसे, उसको करना क्या है। तो ऐसा नहीं है, आप उस लौकी को किसी गरीब को दान करें या फिर माता के मंदिर में आप उसको दे दें, और जब दान करें तो कुछ दक्षिणा जरूर दें उसको। अब 5वां लास्ट टोटका ये है कि यदि आपको लगता है कि परेशानी है, परेशानी ज़्यादा है, कोई मान नहीं रहा है, मतलब किसी को आपको अपने वश में करना है, किसी को थोड़ा सा ये करना है कि यार ये मान नहीं रहा, मेरा काम अटक रहा है, और ये मान नहीं रहा है, मान जाए तो मेरा काम बन जाए, बस उतना ही। मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत काम करने के लिए उसका वशीकरण करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं वशीकरण के लिए नहीं कर रहा हूँ, बता भी नहीं रहा हूँ। तो आप माता महाकाली को शनिवार को गुड़ का भोग लगाएं। आप उनका जो भी श्रृंगार है, आप श्रृंगार देना चाहते हैं श्रृंगार दे सकते हैं, काली चुनरी, काला लहंगा, और जो भी उनका मतलब जो सुहागिन का एक श्रृंगार होता है वो आप उनको चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। और यदि आप श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, और उनके मस्तक पे मतलब ऊपर से जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती हैं वो आप उनको डाल दें। ये हर टोटके में यदि आप मंदिर जाते हैं तो गुलाब के फूल जरूर फेंकने हैं। उसके बाद उसको रखिए कुछ देर, 10-5 मिनट माता के चरणों में रखा रहने दीजिए। और उसके बाद बाहर आने के बाद वहाँ जो भी छोटे छोटे बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियाँ हों, आप उनको वो मिठाई गुड़ जो होता है वो बांट दीजिए। ये शनिवार को करना है। आपको अचूक नहीं, महाअचूक लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी टोटका है। यदि आर्थिक तंगी स्पेशली बहुत ज़्यादा है तो आप तुरंत कर दीजिए इसको। 5 शनिवार के बाद आपको लगेगा कि अब सब कुछ ठीक है और पहले से बहुत बेटर है। तो इसी सीरीज में आगे हम लोग डे बाई डे चर्चा करेंगे कि किस दिन कौन से टोटके करने चाहिए। उसके बाद फिर और भी सीरीज आएगी। फिलहाल आज के लिए इतनी जानकारी थी कि 5 टोटके यदि कोई परेशानी है, क्योंकि अब कल का हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा है मामला बहुत, तो कल का नहीं। लेकिन अब कल के बाद 20 तारीख के बाद अब जो वीडियो आएंगी वो दिवाली के ऊपर आएंगी। दिवाली को क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से टोटके कब करने हैं, और उस हिसाब से आएगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि मेरी कोई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें। और यदि कोई और परेशान है तो उसको आगे बताएं भी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।